नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे अश्लेषा नक्षत्र की। अश्लेषा नक्षत्र नक्षत्रों में 9वां नक्षत्र है। इसके स्वामी बुध ग्रह हैं, देवता नागराज हैं, राशि स्वामी चंद्र हैं। राशि स्वामी चंद्र और नक्षत्र के स्वामी बुध दोनों ही ग्रहों में सबसे तीव्र ग्रह हैं। चंद्रमा मन का कारक है, सबसे तेज गति से चलता है। उसके बाद बुध जो विचारों की भीड़ में होता है और सबसे तेज चलता है। ये दो तेज ग्रह के कारण व्यक्ति उथल पुथल मच जाती है इस नक्षत्र वालों में। क्या करें क्या ना करें, इनको देख के मन में लोग अजीब धारणाएं बना लेते हैं, क्योंकि इनके देवता हैं नागराज। और नाग को देख के हर व्यक्ति की पूरे शरीर में सिहरन दौड़ जाती है, भय व्याप्त हो जाता है, भले ही वो आपको नुकसान पहुंचाए अथवा ना पहुंचाए। नाग की आँख की तरफ देखो तो और भय होता है, पलक झपकती नहीं है, ऐसा लगता वो घूर रहे हैं। तो इस नक्षत्र के लोग को देख के लोग अपने मन में एक अलग पता नहीं कैसी धारणा बना लेते हैं, बिना उनको जाने समझे ही उनसे दूरी बनाने लगते हैं। घर के लोग भी चाहते हैं कि ये व्यक्ति जल्दी से अपना खाना वाना खाए पिए और जाए अपने यहाँ से। तो इनको देख के ही गलत इमेज बनती है, जबकि ये वास्तव में होते बहुत अच्छे हैं। शास्त्रों में और कई लोगों ने इसके बारे में बहुत नेगेटिव बातें फैलाई हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें जो होती हैं ये शिक्षा, संस्कार और माहौल से कम भी हो जाती हैं, बुरी बातें, और अच्छी बातें उभर के आती है। तो किसी भी नक्षत्र को अच्छा बुरा कहने के पहले इस पर ध्यान देना चाहिए कि उसके संस्कार और शिक्षा कैसी है, तो इस पर डिपेंड करता है। और कौन सा नक्षत्र किसके लिए शुभ है ये लग्न पर डिपेंड करता है। जैसे सिंह, धनु, कुंभ और मिथुन, इन लग्न के में चंद्रमा 6, 8वें, 12वें अच्छे नहीं होते हैं, नहीं माना गया है। और नक्षत्र भी जाहिर है कि यहीं पे आएंगे, तो चंद्रमा के प्रभाव ज़्यादा पड़ेंगे बुध के अलावा अपेक्षा। तो इन लग्न के लिए ये नक्षत्र अच्छा नहीं है। बाकी लग्न के लिए नक्षत्र बहुत अच्छा हो जाता है। तो एक गलत धारणा बना रखी है, और इसको सर्प को कुंडली मारे हुए देखने से ही समझ में आ जाता है कि सर्प अधिकार में किसी भी चीज़ को कस लेता है। अश्लेषा नक्षत्र का मतलब ही होता है किसी वस्तु को अपने अधिकार में रख लेना, कस लेना, जकड़ लेना। वो अपनी है ये नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं, ये बाद में समझा जाएगा। कुंडली मारे सर्प को देखने से ही पता चलता है कि वो अपने आप को पहले सुरक्षित कर लेता है, अपनी पूरी बॉडी को सिकोड़ लेता है, सुरक्षित कर लेता है। अपने पूरे शरीर को सुरक्षित कर लेना और पूरी तरह ताकत को कुछ ही मीटरों में ले आना, मतलब जो फन उठा के खड़े होते हैं, और सतर्क हो जाना। और फन फैला के चारों तरफ देखने का मतलब ही हो जाता है कि बहुत ज़्यादा सावधानी बरतना है। तो इसी तरह से इसके जातक होते हैं कि चलते वक्त दाएं बाएं पीछे मुड़ के देखते हैं और खतरे को पहले ही भांप लेते हैं। जैसे सर्प वातावरण में आने वाले खतरे को भांप लेते हैं, खुद को आक्रमण की मुद्रा में ले आते हैं और चेहरे से भय फैला देते हैं। तो इसलिए इस नक्षत्र के जो लोग हैं उनको चेहरे से देखने से एक भय जैसा लगता है। और सर्प भी क्या करे, वो भी किसी को अपने आप परेशान करना नहीं चाहते हैं, खुद को आक्रमण की मुद्रा में ला के लोगों को पहले डराना चाहते हैं, फुफकारते हैं और अपने को उस आने वाली परेशानी से निपटने के तैयार करते हैं। चौकस होते हैं, फुफकारने से बात बन जाए तो ठीक है, यदि सामने वाला इससे भी न समझे तो फिर उसके ऊपर जहर फेंका जाता है, ना कि डसा जाता है। दुश्मन इससे सतर्क हो जाए, छू ले, अनजाने में यदि पास में आया है तो दूर चला जाए। वो कई बार उसको बचने के लिए, अपने से दूर करने के लिए ये सब चीज़ करता है। जब लड़ाई बहुत ही आवश्यक हो जाती है तब ही वो फिर डसने के लिए काम करता है। और सर्प जब डसता है तो डस के फ़ौरन उसी मुद्रा में आके फिर खड़े हो जाता है और फिर चारों तरफ देखने लगता है। तो इस तरह का इनका स्वभाव होता है। ये अपने आप लड़ाई लड़ना, रक्तपात करना नहीं चाहते, लेकिन मजबूरी है, जब कोई अपने आप को सुरक्षित करना है और किसी को
सुरक्षित हालांकि वहाँ से भगाना भी हो, तो सब चीज़ों से करना पड़ती है। बात ना बने तो आखिरी फिर वार का ही रास्ता उसके पास रहता है। तो दुश्मन को तीव्र गति से नुकसान पहुंचा भी देता है और वापस अपनी पुरानी चेतन तैयारी में फिर उसी मुद्रा पे आ जाता है। लेना प्रतिक्रिया देखने के लिए और फिर सामने वाले का क्या असर हुआ है, वहाँ से हटा अथवा नहीं हटा है, तो ये सब देखता है। तो इस नक्षत्र वाले लोग भी इस प्रकार के होते हैं और बहुत चतुर, ज्ञानी, शांत प्रिय रहने वाले होते हैं। पूर्व घटनाएं, होने वाली घटनाओं को जानने वाले होते हैं, भाप लेते हैं, जिस प्रकार से सब समझ जाता है। उसको कई मीलों दूर से धमक से ही उसको बहुत सारी बातें पता चल जाती है और अपने आप को तैयार कर लेता है। और ये नक्षत्र के होते मजबूरी में ही आक्रमण करते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। जिस तरह सांप को देखकर भय उत्पन्न होता है, उस प्रकार से वो चाहते नहीं कि लोग उससे भयभीत हों, दूर रहें, उलझे नहीं, और फालतू का वो खुद भी नहीं चाहता है कि किसी प्रकार के झंझट में फंसा जाए। और वो चाहता भी है सब कि उससे लोग दूरी बना के रहें, अपने निकल जाएं। तो वास्तव में ये लोग अच्छे होते हैं। इनको देख के लोगों में गलत धारणा जो बनती है, तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, असली नक्षत्र वाले, इनको ज्ञान, शिक्षा, दीक्षा यदि अच्छी मिलती है तो बड़े ऊंचे पदों पे जाते हैं। बाकी तो सारे ग्रहों जैसे नक्षत्र जैसे ये भी हैं, तो उसमें कोई अलग बात नहीं है। हाँ, ये है कि इस नक्षत्र में, अब ये तो ईश्वरी देन है कि पुरुषों में खासतौर पर बहुत सुंदरता नहीं होती है, भूरापन लिए होती है, आँखें घूरती हुई सी होती हैं, और यदि वो किसी को देखते हैं, जिस प्रकार से सांप को तक देखते तो अपन को ही पलक झपकाना पड़ती है, उसी प्रकार से इनकी नज़रों में बहुत ताकत होती है और ये नज़रों से काम कर लेना चाहते हैं कि लोग उनसे डर के और एक दूरी बनाए, उनको कोई नुकसान न पहुंचाए। तो ये नक्षत्र वास्तव में अच्छा है, बुध का नक्षत्र है, राशि का भी असर है, तो चालाक है, बुद्धिमान है, चंचलता है, बचपना है, बुध के कारण राजकुमार वाली बात है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हर नक्षत्र में अच्छे बुरे फल उसके संस्कार शिक्षा से बुरे फल हटते हैं, अच्छे फल सामने आते हैं। ये लोग बहुत व्यापार में तरक्की भी करते हैं, लेन देन किस तरह से मतलब लोगों को मनाना, समझाना और अपनी प्रोडक्ट को, अपनी चीज़ को किसी को दे देना। तो इस नक्षत्र की बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं और चंद्रमा के कारण थोड़ा भावुकता होती है इनमें, लेकिन इनकी भावुकता को उनकी चेहरा ढांक देता है और लोग इनकी भावुकता को समझ नहीं पाते हैं और दूरी रहते हैं। इनके इसी कारण से पत्नी से भी बहुत ज़्यादा मधुर संबंध नहीं होते हैं शुरू में, बाद में फिर पत्नी समझ जाती है कि नहीं, ये सब कुछ लागन है, तो फिर अच्छे से रहते भी हैं। इस नक्षत्र की जो महिलाएं हैं वो तेज नए नक्श की नहीं होती हैं, लेकिन खूबसूरत होती है, उनके शरीर की बनावट अच्छी होती है, तो और वो भी कार्यकुशल होती हैं, गृहिणी होती हैं, सबका मान सम्मान करने वाली होती हैं। पर इन्हीं कुछ कारणों से ससुराल में भी इनको थोड़ा सा इनके साथ भेदभाव होता है। सास, नंद, भौजाई वगैरह भी इनसे थोड़ा दूरी बना के रखती हैं और इनको ज़बरदस्ती उलझाने में लगती हैं कि किसी तरह से लड़ाई झगड़ा और कलह हो, तो ऐसा होता है। और दशाओं का क्रम असल में क्या होता है कि जैसे ये दशा आती है तो बुध की दशा चालू होती है, बुध की दशा बचपन में निकल जाती है, उसके बाद केतु आते हैं, तो केतु जो है थोड़ा सा गुमराह करते हैं क्योंकि केतु के पास मस्तिष्क नहीं है, तो इस समय किए गए कार्य के कोई एक लक्ष्य निर्धारित नहीं करते हैं। लेकिन जैसे केतु जाते हैं और फिर शुक्र आते हैं तो फिर इनके जीवन में सपने आते हैं, ये एक लक्ष्य बनाते हैं और वास्तव में जो व्यक्ति सपना देखता है वही सपने साकार करता है। तो 36 से 37 वर्ष आयु के बाद इनका भाग्योदय होता है, फिर पूरे जीवन ये सुखी रहते हैं। सबसे खास बात यह है कि इनको राहु की दशा बड़े उम्र में मिलती है और यही एक कुंडली बहुत अच्छी हो जाती है कि यदि किसी को राहु की दशा शुरू में ना मिले, मतलब 50 साल की आयु के पहले ना मिले, तो कुंडली अपने आप विलक्षण हो जाती है। ये असली नक्षत्र बहुत अच्छा है, बस ये है कि इनको समझने वाला हो और ये किसी को समझाने वाले हों, तो ऐसा कुछ नहीं है। इस नक्षत्र की अच्छी छवि बनी नहीं है, इसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता है। वास्तव में ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, घर गृहस्थी संभालने वाले होते हैं, बच्चों पर विशेष कृपा रखते हैं और ध्यान रखते हैं
और थोड़ा सा ज़रूरत पड़ने पे उनके साथ कठोर भाषा भी उत्पन्न करते हैं। तो अश्लेषा नक्षत्र अच्छा है। इसकी कुछ बातें हम और नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और कभी भी नक्षत्र के बारे में जो जिक्र किया जाता है तो बता दिया जाता है, इसको कोई पर्सनल न ले। कुछ बातें ग्रहों के योग के कारण बुरी बातें हट भी जाती हैं। आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी नक्षत्र के बारे में और बातें करेंगे। नमस्कार।